आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल को सबसे पहले किसने देखा, सेल को नाम किसने दिया और इसके ऑर्गेनिजम्स। तो धीरे धीरे हम बाद में इसके सारे सेल ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने खोजा। तो सेल को सबसे पहले जो खोजा था उसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। कौन सी ईयर में खोजा था, 1965 में। इन्होंने इस सेल को सबसे पहले देखा तो इन्होंने देखा कि ये प्लांट में इन्होंने सबसे पहले इनको खोजा था और इन्होंने इस सेल को मृत देखा था, अर्थात डेड थी वो सेल। जो इन्होंने सेल देखी थी वो लिव नहीं थी, वो डेड थी। तो सेल को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं सेल्यूला। लैटिन भाषा में हम इसको बोलते हैं सेलुला, और सेलुला शब्द का अर्थ है एक छोटा सा कमरा। सेलुला जो शब्द है इसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी फॉर्मेशन होती है, एक मकान है, एक कमरा है, वो ईंटों से निर्मित होती है, यानी ब्रिक्स से निर्मित होती है। जैसे एक एक ब्रिक्स मिलकर एक कमरे का निर्माण कर देती हैं, उसी प्रकार एक एक सेल मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण कर देती है। सेल प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सेल ज़रूर होती है, सेल वाला टॉपिक ज़रूर होता है। सेल का अच्छा हम ये बताते हैं कि सेल कहते किसे हैं। अगर हम सेल की डेफिनेशन लिखें तो सेल का मतलब है कि ऐसी यूनिट, ऐसी स्मॉल यूनिट या यूनिट फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे शरीर की वह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिससे शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है और जो कार्य और संरचना में समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कोशिकाओं से जीवों के शरीर का निर्माण होता है, और ये एक कोशिकी भी होती हैं, बहुकोषी भी होती हैं। सेल जो है एक कोशिकीय जीव भी बनाती है और बहुकोशिकीय जीव भी बनाती है। सेल जो है एक कोशिकीय जीव भी बनाती है और बहुकोशिकीय जीव भी बनाती है। जैसे एक कोशिका में देख लेते हैं अमीबा, और बहुत कोशिका में बहुत सारे जीव जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे मनुष्य। एक होता है इसमें प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये सेल है, अलग अलग क्या करते हैं, ऑर्गन्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आज हम एक ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम हिंदी में इसको बोलेंगे आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें ये जो लाइसोसोम है ये एक मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, और इसमें दो प्रकार के सेलुलर मतलब वृत्त अणु पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेलुलर वृत्त अणु पाए जाते हैं। जैसे एक तो होता है वृत्त अणु, दूसरा है लघु। ठीक है। लाइसोसोम होता है वो उपापचयी क्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। यदि
लाइसोसोम की झिल्ली है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। लाइसोसोम ही कोशिका के सभी एंजाइम का क्या करता है, पाचन करता है। लाइसोसोम को आत्मघात लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं सुसाइड बैग। ऐसा बैग जो अपने आप को ही मार देता है, अर्थात इसमें जब अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं तो वो थैली फट जाती है और जो एक्स्ट्रा एंजाइम्स हैं जो अनावश्यक हैं वो बाहर निकाल देती है। और इसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे एक एंजाइम है इसमें प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करता है, एक होता है राइबोन्यूक्लियेज, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, एक होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सभी इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अब करता क्या है ये लाइसोसोम, इसके फंक्शन देखते हैं अपन। ये करता है जैसे अंतःकोशिकीय पाचन करता है तो हम इसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब कोशिका के अंदर पाचन। इसे कोशिका द्रव्य में जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं जो विभिन्न कंपोनेंट या घटक, उनका क्या क्या करता है, डाइजेशन करता है। और जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम ईआर बोलते हैं, प्लाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी, उसके घटकों को पाचन करता है तो उससे क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा यानी एनर्जी। अब एनर्जी तो चाहिए होती है ना हर चीज़ के लिए, कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी आएगी कहाँ से, जब पाचन करेंगे तभी तो होगा। अगर सेकंड टाइप देखें तो ये मृत कोशिकाओं का निवारण करती है, जैसे रिमूव ऑफ डेड सेल्स। जैसे रिमूव ऑफ डेड सेल्स, जैसे जैसा कि मैंने लिखा वैसे आप देख रहे हो कि जो डेड सेल्स हैं उनको क्या करती हैं, जो कोशिकाओं में लाइसोसोम में मृत हो चुकी है, रोगग्रस्त हो चुकी हैं, उन क्षतिग्रस्त होती है, उनको क्या करते हैं, नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसको किसने बताया था, 1964 में दो वैज्ञानिक आए। 1964 में दो वैज्ञानिक आए जिसमें से एक का नाम था हर्ष और दूसरा था कोहेन। इन्होंने इस बात को क्या किया था, स्पष्ट किया था कि लाइसोसोम में ऐसा भी हो सकता है। एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है लाइसोसोम, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है। अब तीसरा देखो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ का निर्माण करना, मतलब प्रोटीन है, सिंथेसिस का मतलब है निर्माण करना। तो यहाँ किसका निर्माण करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये प्रोटीन बनाते कहाँ हैं, अच्छा हमारे शरीर में प्रोटीन बनते कहाँ हैं ये तो बताओ। हमारे शरीर में जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। कहाँ होती है, लीवर में। और दूसरा अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में। अच्छा, कोई भी चीज़ है जो हमारे जो बनती है वो कहाँ बनती है, लीवर में बनती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री। जैसे कोई भी काम है वो केमिकल फैक्ट्री में तो होता है, इधर उधर थोड़ी होता है। तो कोई भी काम होता है वो केमिकल फैक्ट्री, इसीलिए कहते हैं कि कुछ बनाना हो तो फैक्ट्री में तो जाएंगे। तो लीवर को क्या कर, लीवर में सभी चीज़ें क्या बनती हैं। एक और देखो आप 4 नंबर का, अब जैसे
उपास्थि और अस्थि ऊतकों का क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। जैसे कार्टिलेज है और बोन्स टिश्यू हैं, उनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कार्टिलेज क्या होती है, जैसे हमारे कान में जो क्या पाई जाती है, अस्थि या कार्टिलेज? हमारे कान में जो अस्थि पाई जाती है उसे कार्टिलेज कहते हैं। मतलब जो अधिक काम की नहीं होती, मतलब काम की तो होती है लेकिन अस्थि ज़्यादा क्या होती है इसमें यूजफुल होती है। जैसे एक विटामिन है, विटामिन ए, उसकी हमारी बॉडी में अधिकता हो गई तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, पॉइजन उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इस पॉइजन को क्या कहेंगे, सेल पॉइजन। पॉइजन तो जानते हो ना। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल पॉइजन, मतलब सेल में क्या फैल गया है, जहर फैल गया है। तो इसको रोकने का काम तो ये क्या करते हैं कि एक एंजाइम को स्रावित करते हैं और इसमें जैसे इस एक एंजाइम को स्रावित करते हैं, जो सेल पॉइजन है उससे क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस हो जाता है। सेल में जो उपस्थित होते हैं क्या, कार्टिलेज एंड बोन्स, उनका क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस। ऑटो का मतलब आत्म यानी स्वयं, लाइसिस का मतलब लयन होना। तो फिर क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब उसका होता है विनाश। कहते हैं ना विनाश हो गया सब चीज़ों का, तो वो इसी प्रकार से होता है। तो आज का टॉपिक लाइसोसोम, कल एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, कल एक अलग सेल ऑर्गेनिज्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।